हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इसका नाम है परमैन एंड पाको एंड देयर सन। इस स्टोरी को आप लोगों ने ज़्यादा वोट किया था, इसीलिए मैं इस स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। 200 लाइक की एम है, प्लीज़ पूरा कर देना। और साथ ही साथ 50 कमेंट्स प्लीज़ पूरा कर देना। चलिए गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होता है एक दिन जब परमैन और पाको की सन अपने घर में रूम साफ कर रहा था। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में बोल देता हूँ। टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन और पाको की अभी शादी हो चुके हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है अपने लाइफ में। और दोनों की एक सुंदर सा बेटा यानी सॉन भी है। वो अपनी क्लास 5 में पढ़ते हैं, अभी 5 स्टैंडर्ड में। परमैन और पाको अभी परमानेंट ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं और उन लोगों की प्लेस में कोई और आया है जो कि जापान की परमानेंट ड्यूटी अभी भी करते हैं। परमैन और पाको की बेटे को ये पता नहीं है कि उसकी मम्मी और पापा एक जमाने में परमैन हुआ करता था। बस गाइस, यही है छोटी सी एक टाइमलाइन। अब हम मेन स्टोरी को शुरू करते हैं। परमैन की बेटा यानी सॉन अपने रूम साफ कर रहा था और तभी अचानक परमैन की सॉन को एक बॉक्स नजर आते हैं और उसको मिलते हैं। उसका बेटा बॉक्स को ओपन करते हैं और उस बॉक्स में परमैन की बेटे को एक छोटी सी रिमोट मिलते हैं। कुछ अलग और कुछ खास टाइप की रिमोट है, छोटा सा। ओके गाइस, तो बार बार स्टोरी में परमैन की बेटा या फिर सॉन बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा शायद आप लोगों को। तो चलिए परमैन की बेटे का एक नाम रखते हैं। परमैन की बेटे का नाम होगा किम, KIM। ओके, किम किम को उस रिमोट मिलते हैं। तो आप लोग तो समझ गए ही होंगे कि किम कौन है। यस, किम है परमैन का बेटा का नाम। और फिर वो उस रिमोट की बटन को अचानक ही गलती से प्रेस कर देते हैं, जो रिमोट उसको बॉक्स में मिला था। तभी अचानक कुछ होने लग जाते हैं और कुछ एक्सप्लोशन होने लग जाते हैं। घर की लाइट आना जाना शुरू हो जाते हैं और अचानक ही जो है कुछ एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और अचानक ही आसमान से कुछ गिरते हुए उस किम की घर के ऊपर पड़ जाते हैं, यानी परमैन की घर के ऊपर पड़ते हैं। और फिर किम एकदम से चले आते हैं बिल्कुल पास्ट में, यानी उस समय जब परमैन 13 इयर्स की थी और पाको भी 13 इयर्स की, और वो दोनों अभी परमैन हैं, यानी परमैन ड्यूटी अभी करते हैं। यही परमैन और पाको ही है। गाइस, किम की उस रिमोट दबाने से और साथ में उस एक्सप्लोशन की वजह से किम तो पास्ट में चले आते हैं परमैन की घर के अंदर, और एकदम फ्यूचर से वो पास्ट में परमैन की घर के अंदर चले आने के बाद वो देखते हैं कि घर थोड़ा सा टूटा फूटा है और इतना खास नहीं है जितना कि वो उस घर में रहते थे। वो घर बहुत ही अच्छा और सुंदर था क्योंकि वो फ्यूचर से आए हुए हैं और फ्यूचर में ये जहां परमानेंट रहते हैं वहां पर थोड़ा सा जो है डेवलप हो चुके थे। तो अभी किम को थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग जाते हैं। देन किम उस जगह से उठा। किम चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं वो कुछ अलग जगह पर चले आए हैं। वो ये समझ लेते हैं और ये कौन सा जमाना है वो अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था कि अचानक ही उसके साथ ये हो क्या गया। किम यानी परमैन का बेटा उसकी रिमोट को सर्च करना शुरू कर देते हैं, यानी जो रिमोट दबाने से वो यहीं पर आ गया था। लेकिन कई टाइम सर्च करने के बाद भी किम को वो रिमोट कहीं नहीं मिलते हैं। बट वो रिमोट उसको मिलता तो नहीं है, बल्कि वो ये भी समझ लेते हैं कि ये जो जो इंसिडेंट हुआ है ये सब कुछ इस रिमोट की वजह से है। दिन किम उठते हैं वहां से। उठने के बाद किम टेबल में जाते हैं, यानी परमैन की टेबल। परमैन की टेबल पर एक परमैन की पिक्चर थी, यानी फोटो। परमैन की पिक्चर मिस्सो की जैसा ही थी, यानी मिस्सो। किम उसको उस पिक्चर के पास जाते हैं और पिक्चर को देखकर वो बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरा डैड जैसा लग रहा है। लेकिन क्यों क्यों होगा ये सब, और मैं कहाँ हूँ, ये ऐसा क्यों रिलेट लग रहा है कि ये मेरा डैड जैसा है। और गाइस आप लोगों को बोल दूं, किम की ड्रेस पूरी की पूरी एडवांस थी, यानी जिस जमाने से वो आए हैं उस जमाने की ड्रेस थी।
और स्टाइलिश थी, थोड़ा सा उसका ड्रेस, जैसा ड्रेस मॉडर्न लोग पढ़ते हैं वैसा ही उसका ड्रेस थी। किम जो है अभी पूरी की पूरी समझ गई थी कि ये जो इंसिडेंट है ये सब कुछ उसकी रिमोट की वजह से हुआ है और वो जो है पास्ट में चले आए हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा था कि ये हुआ कैसे, कैसे हो गया ये सब कुछ। किम जो है वो अपने घर से, यानी उसका जो डैड का घर है परमैन की घर से निकलते हैं और नीचे आते हैं। और वो जब नीचे आते हैं तब उस परमैन की बहन यानी गांको और परमैन की मम्मी से उसकी मुलाकात हो जाते हैं, यानी दोनों नीचे ही थी। किम यानी परमैन की बेटे को परमैन की मम्मी देखने के बाद बोली, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम घर के अंदर आई कैसे हो। देन परमैन की मम्मी से मुंह से ये बात सुनकर किम बोला, मैं हूँ किम सुआ, मिस्सो सुआ की बेटा, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या आप बोल सकते कि मेरा डैड कहाँ पर है? लगता है कि मैं उस रिमोट की वजह से पास्ट में आ गया हूँ। प्लीज अब बोलिए कि मेरा डैड कहाँ मिलेगा। देन गांको जो रहती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाकर बोली, देखो तुम्हारी कोई गलत फहमी हुई होगा, ये मिस्सो की घर है लेकिन उसकी शादी नहीं हुआ है। और बेटे की बात तो छोड़ो, वो तो लड़कियों से शर्माते हैं बात करते हुए, तो उसका तो कभी शादी नहीं हो पाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और मुझे जितना दूर पता है अभी तक टाइम मशीन किसी ने बिल्ड या फिर इन्वेंशन नहीं किया है, तो तुम पास्ट में से कैसे आ सकते हो। देन ये बात सुनकर किम यानी परमैन के बेटे बोला, वो मैं एक रिमोट की वजह से यहीं पर चला आया हूँ। क्या आप मुझे अपना बेटा का नंबर दे सकते हैं या फिर उसका फोन नंबर कुछ है आपके पास, या फिर उससे मुझे मिला दीजिए मेरे डैड से, और मैं मेरे डैड से पूछूंगा कि वो रिमोट कहाँ पर है। देन गांको जो रहती है वो बोली, देखो दिमाग मत खराब करो, घर से अभी अभी निकल जाओ। परमैन की मॉम बोली, देखो बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम मिस्सो की दोस्त हो, बट वो अभी स्कूल पर है, तो तुम थोड़ा देर घर पर वेट करो या फिर रुक जाओ, कुछ ही देर में मिस्सो जो है घर पर आने ही वाले हैं, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। देन किम जो है वो बोला, ठीक है मैं थोड़ा देर वेट कर ही लेता हूँ, मुझे वो रिमोट चाहिए, मुझे मुझे मेरा घर जाना है। देन वो जो है घर पे चले जाते हैं परमैन की घर पर, और वो परमैन की बिस्तर पे जाकर रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। परमैन की मम्मी उसको केक और थोड़ा सा जो है जूस देते हैं खाने के लिए। वो ये सब खाते हैं, खाते हुए बोला कि पास्ट के जमाने खाना बहुत ही अच्छे है, कोई भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं मिलाते हैं इसमें। देन किम जो है उस जगह पर जाके रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी परमैन की बेड पर। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद परमैन आया स्कूल से और अपने रूम पर घुसते ही वो देखा कि उसके बेड पर कोई है जो कि रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ है, वो बिल्कुल सो गया, बेड में वो सोकर ही रेस्ट कर रहा है। परमैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एक अनजान लड़का कैसे उसके घर के अंदर इंटर करके वो अपने बिस्तर पर जाके सो सकते हैं। परमैन जोर जोर से बोला, ओ कौन हो तुम, उठो, क्या कर रहे हो, तुम्हें इस घर में घुसने किसने दिया, हेलो। किम देन उसका जो नींद है वो टूट जाते हैं, किम उठते हैं और उठकर वो फर्स्ट टाइम अपने डैड को देखते हैं, और वो भी बचपन की टाइम पर। देन किम जो है वो बोला, डैड आप आपको इतनी छोटी उम्र में देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुझे, मैं आपकी बेटा हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ, गलती से मैं एक रिमोट की बटन को प्रेस कर दिया था और मैं यहीं पर चला आया हूँ। क्या आप मुझे और रिमोट ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि वो रिमोट कहाँ पर मिलेगा। मुझे जितना दूर याद है कि वो रिमोट इसी घर में है और एक वाइट कलर की बक्से पर है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं, मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ मेरे घर पर। परमैन बोला, क्या क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम जो है मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें कुछ काम है तो बोलो, नहीं तो तुम चले जाओ, तुम ऐसे मेरा दिमाग खराब मत करो। देन किम जो है बोला, मैं आपका बेटा हूँ और मेरा एक छोटी बहन भी है जिसकी नाम है लिंजी, और वो भी आपकी बेटी है, वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है
और वो मेरे से छोटी है और हम दोनों है साथ में ही रहते हैं और वो अभी गाना गाने के लिए जाते हैं। वो गाना बहुत अच्छे से गाते हैं और साथ में वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। परमैन सोचते हैं और फिर बोला, तो तुम बोल रहे हो कि तुम फ्यूचर से आए हो और तुम मेरे बेटे हो, बट क्या तुम मुझे तुम्हारी मम्मी की नाम बोल सकते हो? मुझे बहुत ही परेशान हो रही है कि मेरी वाइफ कौन है, मैं ये तो सुनना चाहता हूँ। परमैन अपने मन ही मन बोलते हैं कि अभी तो पता चल जाएगा कि मेरा असली वाइफ कौन है। देन किम जो रहते हैं वो बोला, यानी परमैन का बेटा बोला, हाँ बोल तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं। आप मुझे फर्स्ट मेरा रिमोट ढूंढने में मदद कीजिए, नहीं तो मेरा उस रिमोट को दे दीजिए और जब वो मिल जाएगा तब मैं आपको सब कुछ बोल दूंगा, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किसका बेटा हूँ और मेरे मम्मी का नाम भी क्या है, मैं सब कुछ बोल दूंगा तुम्हें। तो प्लीज मुझे वो रिमोट ढूंढने में मदद कीजिए डैड। परमैन बोला, लेकिन रिमोट कौन सा रिमोट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और वो मुझे कैसे मिलेगा और कहाँ ही मिलेगा। देन किम जो रहते हैं वो बोला, वो रिमोट मेरे हाथ में था और हाथ में आने से पहले एक छोटी सी व्हाइट कलर की बॉक्स में था जो कि आपकी घर की एक ड्रॉयर में रखा हुआ है। क्या वो रिमोट है? मुझे लगता है कि उस ड्रॉयर पर है। देन उसका बेटा किम एक ड्रॉयर को इंडिकेट करते हुए ये सब बोलते हैं। देन परमैन जो है, परमैन और किम मिलकर सर्च करने लग जाते हैं रिमोट की। बट जहां पर किम ने इंडिकेट किया था रिमोट की उस ड्रॉयर में और व्हाइट बॉक्स में, उसमें कोई रिमोट मिलता नहीं, बल्कि उस जगह पर परमैन की कॉपी रोबोट रखा हुआ था, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किम जो है परमैन की कॉपी रोबोट को देखकर बोला, ये क्या है, ये कौन सी डॉल है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका नाक इतना लाल क्यों है। देन फरमान जो है उसका बेटा को बोला, ये डॉल नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल चीज है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो मुझे बोलो। फिर जो उसका बेटा है वो बोलते हैं कि पहले मुझे रिमोट मिलने दीजिए, मैं सब कुछ बोल दूंगा, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। फिर परमैन जो है बोला कि देखो अभी तो टाइम नहीं है, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना होगा, ड्यूटी करने के लिए। तो तभी परमैन किम को बोला, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ घूमने के लिए, मैं तुम्हें हमारी इस जगह जापान को ढूंढने में मदद कर, इस जापान की जो जगह है तुम देख सकते हो और रिमोट ढूंढने में मेरे और भी बहुत सारा दोस्त है, उसमें से हेल्प ले सकते हो तुम। और परमैन की मन में बस एक ही बात चल रहा था कि काश उसका वाइफ पाको बन जाए, बस यही। देन किम जो है वो बोला, कहाँ जाना है घूमने के लिए? परमैन बोला, चलो तुम्हें मैं ले चलता हूँ और मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बात मानना होगा। देन किम बोला, ओ अच्छा ठीक है चलिए पापा। ओके वेट गाइस, आप लोगों को बोल देता हूँ, किम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इज्जतदार लड़का है जो सबसे अच्छे तरीके से पेश आते हैं और वो सबकी बात मानते हैं। और हाँ, दूसरी तरफ है उसकी बहन जिंगली, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और बहुत ही स्मार्ट लड़की है। अगर उसकी कोई चीज जो कि पसंद नहीं है तो वो उसकी कभी पसंद नहीं हो सकती है और वो कभी उसको टच ही नहीं करती है। बस ऐसे ही है वो दोनों, यानी ब्रदर और सिस्टर, परमैन की बेटा और बेटी। एनीवे गाइस, आप लोगों को और भी बोल दूं कि अभी जो पाको है उसकी असली आइडेंटिटी परमैन ग्रुप में सभी को पता है, यानी परमैन को, पायान को, बूबी को और सभी को पता है पाको की असली आइडेंटिटी, यानी वो सुमीरे है, ये सभी को पता है। ओके गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। परमैन जो है वो अपने बेटे को लेकर आसमान में उड़ते उड़ते जा रहा था। उसका बेटा परमैन के ऊपर बैठा हुआ था। उसका बेटा परमैन को बोला कि पापा ये क्या है, आप इस तरह एक हेलमेट पहनकर कैसे उड़ सकते हैं? देन परमैन बोला, ये एक चीज है और ये एक गैजेट है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और दिन बोल दूंगा, तो तुम चलो मेरे दोस्तों से तुम्हें मिलाता हूँ। देन परमैन जाते और जाने के बाद जो है सभी लोग जो है वो परमानेंट ड्यूटी करते, क्योंकि फर्स्ट है परमानेंट ड्यूटी। परमानेंट ड्यूटी खत्म करने के बाद सभी लोग जो है एक जगह पर जाके रेस्ट करना शुरू कर देते हैं और तभी सभी लोग जो है वो अपने अपने मास्क को उतारते हैं, क्योंकि बहुत गर्मियां थी तो इसी वजह से सभी लोग एक खाली जगह पर जाके अपने मास्क को उतारते हैं।
परमैन सभी को बोला, यानी पायान, बूबी, पाको, सभी को बोला कि ये है किम। ये कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये फ्यूचर से आए हुए हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये मेरे बेटे हैं? और एक बात, ये बहुत मुसीबत में है क्योंकि इसका एक रिमोट है जिसकी वजह से ये यहीं पर आ गए हैं। तो वो खो गई है, वो मिल नहीं रहा। क्या तुम सभी मदद कर सकते हो? दिन पाको जो रहती है वो अपनी आवाज से बोलती है कि बेटा, तुम्हारी बेटे कैसे हो सकते हैं? दिन किम जो रहती है वो बोलते, अरे मम्मी, मम्मी आपकी आवाज, और आप मेरे मम्मी हो ना? मैंने फर्स्ट टाइम आपको छोटी उम्र में देखा। परमैन जो है वो चौंक जाते और बोलते, क्या तुम पाको को मम्मी बोल रहे हो? और सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते कि किम ने ये क्या बोल दिया। क्या ये सब कुछ सच है या फिर वो ऐसे ही बना के चढ़ा के ये सब बोल रहे हैं? सभी लोग चौंक जाते हैं और परमैन तो खुशी हो जाते हैं कि उसको पाको ही मिल गए और मिस्सू मेरे तो है ही। और गाइस यहीं पर ही हम लोग फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट में और भी ज्यादा जानेंगे कि किस तरह किम को ये रिमोट मिलते हैं और किस तरह वो पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं और क्या परमैन और पाको कुछ करेंगे या फिर ये सुनकर। और परमैन और पाको की रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में, कि वो दोनों तो सुन गए कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उन दोनों की रिएक्शन कैसा होगा ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 कल ही आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम मैं जो रखा हूँ वो ही कंप्लीट कर देना। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आके रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस पार्ट 2 में कल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।